हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं मिस्टर क्यूट और मिस्टर रूड फैन फिक्शन के पार्ट 8। पिछले पार्ट में सुना था कि इबो को एहसास हो गया था कि वो जान से प्यार करता है। अब आगे की स्टोरी। ग्रानी इबो के हाथ में कुछ कपड़े और एक बेडशीट देते हुए उसे चेंज करने के लिए कहकर वो उस कमरे से किचन रूम की तरफ चला आता है। किचन रूम में वो जान के लिए हर्बल सूप बनाने लगते हैं, जिसे वो पीने के बाद जान की तबीयत थोड़ा सा ठीक हो सके। दूसरी तरफ इबो, जो एक स्टैचू की तरह ही वहीं पर ही खड़ा हुआ था, उसे पता नहीं अब वो क्या करेगा। जैसे ही ग्रानी ने कहा कि उसके कपड़े चेंज करने के लिए उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। इबो अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है और वो कहता है, इबो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम दोनों ही मैन हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, तुम ये कर सकते हो, अब तुम कर सकते हो, अब करो, नहीं तो अब उसे सर्दी लग जाएगी, ऊपर से उसे बुखार है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो अपने आप को समझाते हुए जान के बेड के पास जाता है। उसके शर्ट को साइड के टेबल के पास रखकर जान के बेड के पास जाकर बैठ जाता है और उसके दोनों हाथों को फैलाकर उसके शर्ट के बॉटम को खोलने लगता है। जैसे ही उसके शर्ट को धीरे धीरे उसके बॉडी से अलग कर रहा था, उसकी हार्ट बीट वैसे ही तेज हो गया था। उसकी मिल्की स्मूथ और सॉफ्ट स्किन को देखकर उसकी आंखें जैसे वहीं पर ही रुक गया था। वो पूरी तरह स्टैचू हो गया था जान की खूबसूरती देखकर, और वो सोचता है गॉड ने उसकी बॉडी को कितनी अच्छे तरीके से बनाया है। वो अपनी रियलिटी में आता है जब जान थोड़ा सा मूवमेंट करता है। जान जो बोलने की कोशिश कर रहा था, इबो, वो अपने आँखों को धीरे धीरे खोलने की कोशिश कर रहा था। इबो उसे बेड में बिठाने में हेल्प करता है। इबो कहता है, इट्स ओके जान, मैंने एक रहने के लिए एक शेल्टर ढूंढ लिया है जो एक ओल्ड ग्रानी माँ का है। वो तुम्हारे घाव को भी ठीक कर दिए, देखो अब ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। जान अपने लोअर स्टोमच को देखने लगता है जहाँ पर कुछ हर्ब्स लगा हुआ है। वो घाव अभी नहीं दिख रहा है, ना ब्लीडिंग हो रहा है, जो दर्द था वो भी थोड़ा कम लग रहा था। इबो कहता है, जान क्या तुम कपड़े चेंज कर सकते हो? जान स्लोली नोट करता है क्योंकि वहाँ पर अभी भी थोड़ा सा पेन हो रहा था। तो इबो कपड़े की तरफ दिखाते हुए कहता है, यहाँ पर तुम्हारे कपड़े हैं, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, जब तुम्हारा हो जाए तो बुला देना। ये कहकर वो रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। अब हमें इबो के सोच के बारे में दिखाया जाता है। इबो सोचता है, ओ माय गॉड, अब ये क्या था? अभी मुझे ही एहसास हुआ कि मैं इबो जान से प्यार करता हूँ, मगर मेरा बॉडी और मेरा ब्रेन थोड़ा सा भी मर्जी नहीं दिखा सकता। वो ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकता है? जैसे ही उसकी मिल्क और वाइट बॉडी को देखा, वैसे मुझे ऐसा कैसे हो सकता है? और वो नीचे की तरफ देखने लगता है अपनी लिटिल इबो को। वो उसे गालियाँ देने लगता है और वो अपने आप पर गुस्सा होते हुए कहता है, मैं इतना ज़्यादा स्टूपिड क्यों हूँ? मैं पहले ही दिन से उससे अट्रैक्ट हो गया था। मैं अपने लिटिल क्यूटी बनी से बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठा था, मगर मैं क्यों नहीं समझ पाया? मैं जब भी उसके चारों तरफ लड़कियों को देखता था, पता नहीं मैं उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करने लगता था। मैं हमेशा चाहता था कि वो मेरे साथ ही रहे। उस रात भी जब मैं उसे अपने घर लेकर आया था, मैंने उसकी मदद की थी। उसी दिन से मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हूँ। ओह गॉड, क्यों क्यों मैं नहीं समझ पाया कि मैं उसे प्यार करता हूँ। मेरा प्यार एक फाइट है। मैं दुनिया के लिए कोल्ड और रूड हूँ, मगर मैं अपने भाई और मेरा प्यार जान के लिए नहीं। हाँ, वो मेरा प्यार है, शाहजहान। अब हमें अथर का सोच दिखाया जाता है। ग्रानी जो अपना काम ख़त्म करके उन लोगों के पास आता है, वो इबो को देखकर कहता है, यंग मैन, तुम बाहर क्या कर रहे हो? तुमने उसके कपड़े चेंज नहीं की? इबो सर झुकाकर शर्माते हुए कहता है, ग्रानी वो उठ गया है, वो अपने कपड़े खुद चेंज कर रहा है। और वो याद करने लगता है जो जान की बॉडी को देखकर उसके हर्नी जूनियर कैसे एनर्जेटिक वेकअप हो गया था। वो ये सोचते हुए बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। ग्रानी कहती है, ओ ओके, और उसके हाथ में एक बाउल देते हुए कहता है, इसे लो,
ये मेडिसिन है, तुम उसे जान को पिला देना और याद रखना जैसे वो इसे पीने के बाद वो सो जाए। इसे पीने से उसके जो दर्द हो रहा है उसे थोड़ा सा रिलीफ फील करेगा। मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ हर्ब्स लाने जिससे उसका फीवर थोड़ा सा कम हो सके। ये कहकर ग्रैनी बाहर की तरफ जाने लगते हैं। वो फिर से रुककर पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, यंग मैन, मैंने कुछ ब्लैंकेट मेरे रूम के अंदर रखा हुआ है, मेरे आने में थोड़ा सा लेट हो सके। तुम्हें पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और वो डार्क फॉरेस्ट है। अगर उसे फीवर थोड़ा सा हाई हो जाए तो फिर तुम कोशिश करना उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह ढककर उसकी बॉडी को वार्म रखने का। ये सारी बातें ग्रैनी इबो को कहकर एक बाम्बू का अम्ब्रेला लेकर वो कॉटेज से बाहर की तरफ चले जाते हैं कुछ हर्ब्स लाने के लिए। जहाँ जो बहुत ज़्यादा वीक था वो इबो कहकर उसका नाम बुलाने लगता है। इबो इमीडिएटली जान के रूम की तरफ चला जाता है। वो डोर को ओपन करके जान के पास जाता है। जान को एक दवाई देते हुए कहता है, जान इसे पी लो, तुम्हारे दर्द में थोड़ा सा कम होगा और तुम्हारा बॉडी थोड़ा सा शांत होगा। ये कहकर वो उसके पास जाकर बैठकर जान को दवाई पिलाने लगता है। जान एक ओबीडिएंट पपी की तरह वो 2 मिनट में सारी दवाई पी लेता है और वो ओरिड सा फेस बनाते हुए कहता है, इबो, इसका टेस्ट कितना ज़्यादा कड़वा है। इबो हंसने लगता है और वो उसके क्यूट बिहेवियर देखकर चक्कर्स करते हुए कहता है, कितना ज़्यादा क्यूट है मिस्टर क्यूट। जान कहता है, तो इतना ज़्यादा क्यों हंस रहे हो। वो पाउट फेस बनाते हुए बेड में लेट जाता है। इबो हंसते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो जब तुम पाउट बनाते हो, स्पेशली तब जब तुम वो ओरिड सा फेस बना रहे थे। ये कहकर वो जान के सभी चीज़ को पेंस करने लगता है। जान अपने गालों को सहलाते हुए कहता है, व्हाट, मैं वो नहीं हूँ। जान उस बात को रिपीट भी नहीं करना चाहता मगर ये वो समझ जाता है कि जान को कोई क्यूट बोले वो उसे पसंद नहीं करता। तो जान कहता है, हाँ, और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मेरे गालों को ऐसे पेंच कर रहे हो। इबो कहता है, ओके ओके ठीक है, तुम कोई छोटा बच्चा नहीं हो। ये कहकर उसके फेस के और ज़्यादा करीब चला जाता है और कहता है, तुम्हारा फेस पूरी तरह रेड हो गया है, मुझे लगता है तुम्हें फिर से फीवर आ गया है। वो ये कहकर उसके फोरहेड को टच करने लगता है। वो देखता है उसकी फोरहेड पूरी तरह गर्म है और जान की पूरा बॉडी फीवर के वजह से जैसे जल रहा था। जान रोते हुए कहता है, इबो, मेरा पूरा बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है मगर ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड में हूँ। ऐसा लग रहा है मैं कोई अंटार्कटिका में हूँ। मेरे बॉडी में वार्म कपड़े कुछ भी नहीं है। जान जो बहुत ज़्यादा डर गया था वो अभी मरना नहीं चाहता था। उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी बॉडी जो बहुत ज़्यादा वीक और सेंसिटिव था, वो ठीक से बातें भी नहीं कह पा रहा था। वो अभी अपने सिबलिंग को चाहता था, अपनी बहन को चाहता था, उसके वार्मथ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। इबो जान के ऐसे रोते हुए फेस देखकर वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करने लगता है और वो उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, जान, रोना बंद करो, मेरी तरफ देखो। ये कहकर वो उसके चीज़ को पकड़कर उसके फेस को अपनी तरफ कर लेता है। कहता है, मुझ पर भरोसा करो, कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं यहीं पर हूँ, सब कुछ ठीक है, मुझ पर भरोसा रखो। जान इबो की बातें सुनकर वो नोट करता है और वो उसके हाथ जो उसके चेक्स पर था उसे वार्म फील होने लगता है। तो वो अपने चीज़ को उसके हाथ में रब करने लगता है जिससे वो और ज़्यादा वार्म फील कर सके। इबो कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लेकर आता हूँ। जान हूँ कहता है। उसकी बॉडी जब पूरी तरह शिवरिंग कर रहा था सर्दी के वजह से, वो अब कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। 2 मिनट के बाद इबो जान के रूम के अंदर आता है। उसके पास 2 ब्लैंकेट थे। इबो देखता है जान जो सर्दी के वजह से बहुत ज़्यादा शिवरिंग कर रहा था, वो सोया हुआ था मगर एक बॉल के शेप में। उसकी लिप्स पूरी तरह ट्रेवलिंग कर रहा था, उसकी आंखें टाइटली बंद हुआ था। तब इबो दौड़ के जाकर उस ब्लैंकेट से जान की बॉडी को पूरी तरह कवर कर देता है मगर फिर भी जान की बॉडी पूरी तरह ट्रेवलिंग कर रहा था।
उसकी बॉडी में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो इबो उसकी टेम्परेचर को फिर से चेक करने लगता है। अब वो पूरी तरह शॉक था क्योंकि जान की बॉडी पहले से भी ज़्यादा गर्म था। इबो उस रूम से बाहर की तरफ चला आता है। अब वो चारों तरफ देखने लगता है कि उसे ग्रानी मिल जाए, मगर ग्रानी वो आसपास कहीं पर भी नहीं थे। अब बारिश हो रहा था बहुत ज़ोर से। अब इबो बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। वो रूम के अंदर आ जाता है, जान की तरफ देखने लगता है जो उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इबो सोचता है मैं अब क्या करूं? उसके दिमाग में एक सलूशन आता है, मगर वो अपने आप को रोकते हुए कहता है नहीं, ये ठीक नहीं होगा। अगर उसने ये सोच लिया कि मैंने उसके एडवांटेज लेने की कोशिश की, वो मुझे गलत समझ बैठेगा, वो मुझसे नफरत करेगा। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे। मैं चाहता हूँ वो मुझसे प्यार करे, मगर मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? इबो जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज में था, मगर एक बात तो श्योर था कि वो जान को किसी भी तरह सेव कर लेगा। वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहा था, मगर वो ब्लैंकेट के अंदर चला जाता है और अब वो दोनों एक ही ब्लैंकेट के अंदर थे। इबो अपने हाथ को जान के शर्ट के पास ले जाता है और ऊपर से सी बॉटम को वो खोलने लगता है और कहता है आई एम सॉरी जान, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था तुम्हारे बिना परमिशन में मैं तुम्हें टच करूँ, मगर यही एक ही रास्ता है और मैं तुम्हें इस तरह नहीं दे सकता। इबो जान के दोनों पैरों को दोनों साइड करके अपने गोदी में बिठा देता है और उसे टाइटली पकड़कर उसके बैक को अपने हाथों से रब करने लगता है। जान जो अनकॉन्शियसली सोया हुआ था वो उसके चेस्ट पर ही अपना फेस छुपाते हुए वहाँ पर सो जाता है। अब वो दोनों पूरी तरह क्लोज थे, दोनों के बॉडी दोनों के साथ टच हुए थे। इबो जो जान के पिंक लिप्स की तरह बस देखे ही जा रहा था, वो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, मगर वो उसकी ब्यूटीफुल और एंजल के फेस देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कौन ऐसे फेस को देखकर कंट्रोल कर सकता है? फाइनली वो अपने कंट्रोल को खो देता है और उसके लिप्स के पास अपना लिप्स लेते हुए कहता है आई एम सॉरी जान। ये कहकर वो जान के लिप्स को सॉफ्टली किस करने लगता है। वो अपने आप के मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर वो कंट्रोल नहीं कर पाता। वो जान के लिप्स को लाइटली बाइट कर देता है और उसके लिप्स को सक करने लगता है। आह! जान आप कॉन्शियस में मौन करने लगता है। अब इबो जान के नेक के पास जाता है, वहाँ पर वो लिक करने लगता है और जेंटली बाइट करने लगता है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, मगर वो बाइट मार्क जैसे दिखाई दे सके। जान उसका नाम लेते हुए मौन करने लगता है, मगर बीस्ट इबो जैसे उसकी बातें नहीं सुन रहा है। इबो जान के कॉलर बोन के पास जाकर उसे वहाँ पर लिक करने लगता है। अब इबो जान को बेड में लेटा देता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए इबो जान के हाथ को पकड़ लेता है और उसके नेक को स्लोपी किसेस देने लगता है। इबो का टच जान को एक नया एक्सपीरियंस दे रहा था, जिसके वजह से वो मौन करने लगता है। जान का मौन इबो को मेलोडी की तरह लग रहा था। अब इबो पूरी तरह हार्ड हो गया था, वो रिलीज करना चाहता था, इसीलिए वो जान के थाई की तरह चारों तरफ वो रब करने लगता है। इबो की इसी सडन टच से जान की बॉडी पूरी तरह शिवर करने लगता है और वो मौन करने लगता है। इबो जान का हाथ छोड़कर अपने दोनों हाथों से उसकी चीक्स को पकड़ लेता है और वो फिर से उसकी जूसी लिप्स पर किस करने लगता है, शक और लिक करने लगता है। जान जैसे ही आह कहकर बोलने लगता है तो इबो को चांस मिल जाता है कि वो अपने टोंग को उसके अंदर लेने के लिए, और वो उसके चारों तरफ घुमाते हुए उसे टेस्ट करने लगता है। इबो जान के टोंग को अब लीक करने लगता है। अब दोनों टंग जैसे फाइट कर रहे थे। इबो जैसे जान पर पूरी तरह डोमिनेट हो गया था। जान अपने दोनों हाथों को अनकॉन्शियसली इबो के सर के पास ले जाता है और उसे प्रेस करने लगता है। दोनों का टंग जैसे एक दूसरे के साथ अब डांस कर रहे थे। इबो किस को स्टॉप करते हुए जान की तरफ देखने लगता है, जान जो सॉफ्टली मौन कर रहा था। अब इबो अपने घुटनों पर खबट जाता है और जान के पूरी शर्ट के बॉटम को खोलने लगता है। अब उसकी सॉफ्ट मिल्की स्किन बॉडी जो पूरी तरह देख रहा था। इबो की आंखें उसकी सेक्सी बॉडी पर ही टिकी जाती है
और कहता है तुम कितना ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम सेक्सी हो, मैं क्यूटी बनी। और उसके लिप्स को केयर करते हुए कहता है तुम्हारी ये ब्यूटीफुल बॉडी बस मेरे लिए है, वांग गिबो के लिए। ये कोई डाउट नहीं है कि तुम इस यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान हो। माई लव, तुम्हें कोई भी लड़की तुम्हारी खूबसूरती से आगे टिक भी नहीं पाएगा। अब उसकी आंखें बेजान के स्टोमस पर जाता है, जहाँ पर जो घाव था उसे देखकर उसकी आंखों का कलर पूरी तरह रेड हो जाता है और वो गुस्से से कहता है मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसके वजह से तुम इतने ज़्यादा इंजर हुए हो। ट्रस्ट में बनी, मैं उन सबको मार डालूंगा जो तुम्हें इतने ज़्यादा पेन देने की कोशिश किए थे। आह, जान ये कहकर मौन करने लगता है। सर्दी के वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह ट्रेम्बल कर रहा था। इबो जो उसके शर्ट को खोल दिया था तो उसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रहा था, तो इबो जान को टाइटली गले लगा लेता है। जैसे ही जान को वार्म फील होता है तो उसका बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स होता है। इबो अपने दिमाग को स्लैप करते हुए कहता है अब मुझे रुक जाना चाहिए, ये राइट टाइम नहीं है कि किसी को ऐसे टच करना, स्पेशली जब वो अनकॉन्शियस हो। तो वो एक ब्लैंकेट से दोनों की बॉडी को कवर कर देता है। इबो जान को जो टाइटली पकड़ा हुआ था उसकी बॉडी को वार्म देने की कोशिश कर रहा था। अब दोनों पूरी तरह सो गए थे। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।